डॉक्टर ने बताई है रसोलियाँ, मेरी अम्मी रोने लग पड़ी है उधर ही नहीं है बिल्कुल। डॉक्टर ने कहा था कि जवाब दिया था कि ये बेटा आपकी मतलब अंट की हुई हुई है, ऑपरेशन करेंगे तो लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा। कितनी तकलीफ के साथ कितनी परेशान होती जब जिस वक्त डॉक्टरों ने ये कहा कि आपका ऑपरेशन होगा, अखराजात कैसे बर्दाश्त किए जाएंगे, इतने पैसे कहाँ से लाए जाएंगे, और जी लोगों को बताने का क्या फायदा है, फेसबुक पे चढ़ाने का क्या फायदा है, मीडिया में लाने का क्या फायदा है। मर्जी मुझे काफ़ी देर थी तो मुझे पता लेट लगा था कि मुझे तकलीफ़ होना शुरू हुई है, तो मुझे पता चला कि मुझे तकलीफ़ हो रही है और मैंने अपनी वालदा से बोला कि मेरा इलाज करवाएं, मुझे चेकअप कर लेके जाएं। मामा मेरे साथ लेके गई हैं, उन्होंने जब चेक करवाया ना तो डॉक्टर ने बताई है रसोलियाँ, मेरी अम्मी रोने लग पड़ी है उधर ही। मतलब भी रो रही क्यों रो रही हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा आपको क्या पता हो कि मैं किस तरह आपके लिए इलाज करवाऊँगी। तो मेरी अम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप ऐसा करो कि साथ ना आप जहाँ पे आपकी मामू की बेटी ने दम करवाया ना उधर जाएं, जाके दम करवाएं। और मुझे जब पता चला कि सरकार जी दम करते हैं तो मैंने बहुत ही यकीन के साथ इधर आई हूँ और आकर मैंने दम करवाया है। इंशाल्लाह मेरे दिल की हसरत थी कि मैंने इधर से दरबार से साथ दम करवाने हैं, फ़ोन पे नहीं करवाने, तो मैंने इधर से साथ दम करवाए हैं। इंशाल्लाह मेरी सारी रसोलियाँ ख़त्म हो गई हैं, है ही नहीं है बिल्कुल। डॉक्टर ने कहा था कि जवाब दिया था कि ये बेटा आपकी मतलब अंट की हुई है, ऑपरेशन करेंगे तो लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा। तो मैंने उधर से छोड़ के मैंने सरकार जी के पास आई हूँ, सरकार जी ने मेरे दम किया, 7 दम मैंने मुकम्मल करवाए हैं। तो मुकम्मल होने के बावजूद मेरे कौन सी पहले वाली रिपोर्ट कौन सी है? ये वाली ये पहली रिपोर्ट है। अच्छा, ये दूसरी रिपोर्ट है। ये पहले वाली है जिसमें उन्होंने डॉक्टरों ने कहा था कि इसका आपका ऑपरेशन करेंगे। हाँ जी, उन्होंने कहा था कि बिल्कुल मतलब एंड पे पहुंच रही है, हमें ऑपरेशन करना है इनका। तो मैंने नहीं ऑपरेशन करवाया, मैंने कहा मैंने सरकार से दम करवाना है। ज़ाहिरीन आप लोग जैसे कि देख रहे हैं कि इस खातून की आप गुफ्तगू को सुन रहे हैं, जहाँ पे डॉक्टर लोग लाजवाब हो जाते हैं, यानी कि उनके पास कोई हाल नहीं होता सवाए काटने के या ऑपरेशन के। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि देखें इंसान के हालात होते हैं, लेकिन इस दौर में इंसान सर के दर्द की गोली नहीं खा सकता, तो भला के वो ऑपरेशन कैसे करवा सकता है। इस तरह के लोग, सताए हुए लोग, इस तरह के लोग, दुख और दर्द के मारे हुए लोग चूँकि सरकार जी के पास आते हैं, सरकार अताए रसूल हैं, अल्लाह का करम है, सरकार जी के दम और दुआ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो करम रखा है कि जिसको भी दम करते हैं अल्लाह ताला उसे शफा अता फरमाता है। अब देखें कि 1 साल से ये हमारी बहन अस्पतालों में दवाइयाँ टीके इस्तेमाल करती रही, कितनी तकलीफ के साथ कितनी परेशान होती जब जिस वक्त डॉक्टरों ने ये कहा कि आपका ऑपरेशन होगा, इसका ऑपरेशन के बगैर कोई हाल नहीं है। तो आप खुद देखें कि इंसान पे क्या गुजरती होगी कि ऑपरेशन कैसे करवाया जाएगा, फिर इतने अखराजात कैसे बर्दाश्त किए जाएंगे, इतने पैसे कहाँ से लाए जाएंगे। तो ये दरबार शरीफ दुखी इंसानों का है, ऐसे लोगों का है कि जिनका कहीं भी कोई सहारा नहीं बनता। अल्लाह ताला उनको दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ से शफा भी अता फरमाता है, उनके दुख और दर्दों को भी दूर फरमाता है। जिस तरह ये हमारी बहन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ऐसी मर्ज से इसने निजात पाई है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला कहीं भी अगर कोई मरीज है, अल्लाह ताला बड़े सरकार के दरबार के सदके अल्लाह सबको शफा अता फरमाए। और जो लोग ये कहते हैं कि जी अपनी करामतें मत बयान किया करें, अपनी बात खुद ना बताया करें, और जी लोगों को बताने का क्या फायदा है, फेसबुक पे चढ़ाने का क्या फायदा है, मीडिया पे लाने का क्या फायदा है। मेरे भाई हम इसलिए ला रहे हैं कि देखें अगर आपकी भी बेटी है, आपकी भी माँ, आपकी बहन है, अगर वो इस मर्ज में मुब्तला हो और उसका बगैर ऑपरेशन के बगैर और पैसों के इलाज नहीं होता, तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी। हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि लोगों अगर कोई भी मर्ज है, किसी भी मर्ज में आप मुब्तला हैं, अगर आप कहीं से भी ठीक नहीं होते, आप दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ में आए, सरकार जी से दम करवाएं, अल्लाह ताला आपको शफा अता फरमाएगा। हमारा यकीन है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के करम से अल्लाह का कुरान पढ़कर सरकार दम करते हैं, अल्लाह ताला शफा अता फरमाता है। दुआ है कि अल्लाह इस फैजान को ता क़यामत जारी और सारी फरमाए।